Dear students, I am teaching you your chapter number 2, that is microorganism and viruses, friends and foe. In this sequence, I have taught you yesterday about modes of transmission of communicable diseases. There are two modes of transmission, that is direct transmission and indirect transmission. Spread of disease by insects, disease causing microorganisms and viruses in humans, and prevention of diseases caused by microorganisms and viruses. And one more topic, that is disease causing microorganisms and viruses in animals. Prevention of disease in animals. And today I am going to teach you about disease causing microorganisms and viruses in plant. In our last video, I have taught you disease causing microorganisms and viruses in animals, and today I am going to discuss with you about the disease causing microorganisms and viruses in plant. Many microorganisms causes diseases in plants such as wheat, orange, rice, apple, potato, sugarcane, cotton. The crop diseases are transmitted through seeds, air and soil. क्रॉप में लगने वाली जो डिजीज़ होती हैं उनका जो ट्रांसमिशन होता है वो सीड, एयर और सॉयल के थ्रू होता है. सम प्लांट डिजीजेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म काजिंग देम आर लिस्टेड बिलो. एक कॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिए हुए हैं जो प्लांट में लगने वाली डिजीज़ हैं उनके. यू कैन वॉच इट. प्लांट डिजीज़, अ टाइप ऑफ प्लांट डिजीज़ इज रस्ट. In which crop this disease takes place? In wheat. And causative microorganism, that is fungi, and mode of transmission is air and seed. And you can able to watch the diseased plant of wheat. Wheat plant में जो disease लगी है उसका नाम है rust disease. इसका जो causative microorganism है that is fungi. fungi से ये disease spread होती है. क्रॉप का नेम है wheat और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है यानी वो सोर्स जिसके ज़रिए ये ट्रांसमिशन फैलता है, ये इन्फेक्शन फैलता है, वो है एयर और सीड. एंड ये एक डायग्राम है वीट प्लांट का जिसमें रस्ट डिजीज़ लग चुकी है. ओके. स्मट इज़ ऑल्सो अ प्लांट डिजीज़ दैट इज़ caused by fungi in wheat and mode of transmission is again air and seed. Blast, this is also a kind of plant disease. The crop that is infected by this disease is paddy. Paddy means rice. And causative microorganism is fungi. Mode of transmission again air and rain. यानी इस डिज़ीज़ का जो ट्रांसमिशन होता है इन क्रॉप्स में वो एयर और रेन के थ्रू होता है. साइट्रस कैंकर, ऑरेंज में ये डिज़ीज़ लगती है और जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके ज़रिए ये डिज़ीज़ स्प्रेड होती है ऑरेंज में, दैट इज़ बैक्टीरिया एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ एयर. येलो वेन मोज़ैक, दिस डिज़ीज़ इज़ कॉज्ड इन क्रॉप भिंडी. भिंडी में ये डिज़ीज़ लगती है और जो causative microorganism है that is virus and mode of transmission is insect. You can able to watch that what to do with the lady finger or you can say bhindi when this disease caused in this plant. The plant diseases reduce the crop yield. These can be controlled by, you know very well that if anybody is getting hurt with disease, किसी भी पर्सन को अगर डिज़ीज़ हो जाती है, वो पर्सन हो या प्लांट हो, अगर डिज़ीज़ लगेगी तो कुछ न कुछ उससे नुकसान होगा. तो अगर ये डिज़ीज़ प्लांट में लगती है देन उनकी जो क्रॉप यील्ड है यानी जो फसल की पैदावार है वो रिड्यूस हो जाती है यानी कम हो जाती है. तो हाउ कैन वी कंट्रोल दीज डिजीज़ेज इन प्लांट? सोइंग डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ सीड्स. ऐसी वेराइटीज़ सीड्स की हम लगाएं जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट हो यानी इसमें डिजीज़ से लड़ने की पावर हो. Treating the seeds
बिफोर सोइंग। सीड्स को सो करने से पहले यानी बोने से पहले उसको अच्छी तरह से ट्रीट कर दें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स इंक्लूडिंग फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड ऑन द प्लांट। और टाइम टू टाइम प्लांट्स के ऊपर फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड्स जैसे पेस्टिसाइड जो होते हैं उनका टाइम टाइम पर स्प्रे होना चाहिए, यानी छिड़काव होते रहना चाहिए। इससे प्लांट में डिजीज़ नहीं स्प्रेड हो पाएगी, नहीं लग पाएगी। एंड सो नाउ यू नो, अब तक आपने क्या जान लिया है इस चैप्टर में। द डिजीज़ ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ऑफ 3 काइंड्स। 3 काइंड्स की डिजीज़ होती हैं डेयरी एनिमल्स में, पैरासिटिक, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। वायरसेस कॉज डिजीज़ सच एज पॉक्स, डर्माटाइटिस एंड फूट एंड माउथ डिजीज़ इन एनिमल्स। ये कुछ एक डिजीज़ के नेम हैं जो वायरल डिजीज़ हैं जो एनिमल्स में हो जाती हैं। Diseases in animals can be prevented by proper sanitation, proper rest, diet control, effective vaccination, and proper diagnosis and treatment of disease. The crop diseases are transmitted through seed, air, and soil. The disease in plant can be controlled by sowing disease-resistant varieties of seed, treating the seeds before sowing, spraying pesticides. Pesticides means fungicide and insecticide. And now I am going to teach you about the food poisoning. What is food poisoning? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है उन दिनों में अगर आप घर में बना करके खाना रखते हैं किचन में और सुबह का बनाया खाना शाम तक उसमें स्मेल आ जाती है हल्की सी, एक्चुअली यही है फूड पॉइजनिंग। तो इसको हम अब डिटेल में समझेंगे कि वाई दिस फूड पॉइजनिंग टेक्स प्लेस इन द फूड इन समर। एक्चुअली गर्मी में ही ये फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, सर्दी के सीज़न में ये हमें मोस्टली देखने को क्यों नहीं मिलती, बहुत सारे इसके रीजंस हैं। इसको हम अब इस टॉपिक के ज़रिए विस्तार से पढ़ेंगे। देन फूड इफ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली gets spoiled due to action of enzymes present in it or due to growth of bacteria or fungi. Means अगर फूड को प्रॉपर स्टोर करके नहीं रखा गया तो ये एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से स्पॉयल हो जाते हैं। और ये एंजाइमेटिक एक्शंस क्यों होते हैं? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को जैसे ही एक एडिक्वेट मॉइस्चर, एडिक्वेट एनवायरनमेंट मिलता है ग्रोथ के लिए, ये तुरंत ग्रोथ कर लेते हैं और फूड में कुछ एंजाइमेटिक एक्शंस करने लगते हैं। इन बैक्टीरियाज की वजह से होने लगते हैं ये एक्शंस और ये फूड स्पॉयल हो जाते हैं। And these bacteria and fungi multiply fast in warm and humid conditions by digesting the nutrients of the food. मैंने आपको इससे पहले बताया कि ये बैक्टीरिया और फंजाई तभी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं जब इनको वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन मिलती है, यानी गर्म और एक मॉइस्चर सा जब इन्हें कंडीशन मिलेगी, देन ये फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, उसको धीरे धीरे ये बैक्टीरियाज डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय में इस फूड को टोटली ये स्पॉयल कर देते हैं। समटाइम्स दीज ग्रोइंग माइक्रोब्स प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, फंजाई होते हैं, जो इन फूड में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी इसको जहरीला बना देते हैं। द फूड सो स्पॉइल्ड बाय माइक्रोब्स और बाय टॉक्सिन्स कॉजेज फूड पॉइजनिंग। और इस तरह से अगर कोई फूड बैक्टीरिया या फंजाई के ज़रिए स्पॉइल हुआ तो इस तरह से स्पॉइल्ड हुए फूड को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, एंड दिस इज़ वेरी वेरी हार्मफुल टू अस। Okay students, the spoiled food can be identified by its unpleasant smell, changed color and bad taste. कैसे हमें पता चलेगा कि फूड हमारा स्पॉयल हो चुका है? वी कैन आइडेंटिफाई इट बाई अनप्लीजेंट स्मेल, यानी उसकी जो महक होगी वो बहुत ख़राब हो चुकी होगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा और टेस्ट करने पे इसका टेस्ट बहुत ही गंदा अगर लग रहा है तो वो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमारा फूड स्पॉयल हो चुका है। और ये आपने कई बार अपने किचन में ऑब्जर्व भी किया होगा इन समर डेज मोस्टली। सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर, क्या क्या सिम्टम्स हैं फूड पॉइजनिंग के? डियर स्टूडेंट्स, we discuss about the symptoms of food poisoning in our next video. We will meet on tomorrow with the next part of the chapter.